हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ अनम शकील। तो आप सब जैसे कि जानते हैं, हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, और हमने बात की थी कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन स्किल एंड व्हाट आर द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो आज मैं आगे बढ़ते हुए उसी के बारे में कुछ डीप बात करना चाहूँगी। और पहले आज जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। सो आई विल टेल यू व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर, एंड ऑल्सो मैं आपको बताऊँगी कि उस तरीके के कम्युनिकेशन को कैसे करना है, क्या चीज़ों को इस्तेमाल करना है अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताने के लिए कि कम्युनिकेशन के तरीके कितने होते हैं। तो मोस्टली हम लोगों के दो कम्युनिकेशन के ज़रिए होते हैं, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। हम अगर किसी को कुछ भी मैसेज पहुंचा रहे हैं, या तो हम किसी को बोल के पहुंचाएंगे या फिर हम किसी को लिख के पहुंचाएंगे, राइट। तो ये यहीं पे सीमित नहीं हो जाता है, डज नॉट स्टॉप हेयर ओनली, वी कैटेगराइज दिस एज वेल। तो चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, उसमें हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, राइट। देन अंडर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम उसको फिर कैटेगराइज कर सकते हैं, वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। तो मैं आपको इतना कैटेगराइज करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें सिंपल हो जाएं कि किस तरीके के कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से हमें उसको समझना है, राइट। तो आज मैं बात करूँगी आप लोगों से ओरल फॉर्मल वन वे कम्युनिकेशन, राइट। तो ओरल फॉर्मल वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है, राइट। तो उसमें हमारी जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो होती है स्पीच, प्रेजेंटेशंस, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें हमारी आती हैं ओरल फॉर्मल वन वे कम्युनिकेशन में, जिसमें आपको सिर्फ अपना मैसेज डिलीवर करना है। आपके सामने बंदा बैठा नहीं है कि आपकी उन चीज़ों को आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा उसी टाइम पे। और ये आपके आइल्स में भी होता है। आइल्स में के बारे में हम डीप में जाके अपनी किसी और वीडियो में बात करेंगे अगर आप लोगों को चाहिए तो इन सब चीज़ों में हमें वन वे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताऊं बेनिफिट्स ऑफ वन वे कम्युनिकेशन एंड हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वन वे कम्युनिकेशन, राइट। तो बेनिफिट्स ये होते हैं वन वे कम्युनिकेशन के कि आप एक चीज़ सेट करके उसको डिलीवर कर देते हैं। आपको पता है कि आपको ये ही अपने माइंड में प्रिपेयर करना है और उसको डिलीवर कर देना है। आपको मेन कंसंट्रेट करना है कि जब आप उस चीज़ को डिलीवर करोगे तो वो चीज़ आपकी कितनी प्रेजेंटेबल लगेगी, कितनी क्लियर लगेगी, कितनी रिचेबल लगेगी, और कितना आप उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हो, राइट। चाहे वो आपकी फिर कोई भी हो वन वे कम्युनिकेशन, राइट। तो वन वे कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा अपने माइंड में रखने चाहिए कि अगर आप कुछ स्पीच दे रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो डोंट रिपीट द सेंटेंसेस। आप एक ही बात को अलग अलग तरीके से बार बार दोहराओ नहीं, आप टू द पॉइंट बात करो। जो भी बोल रहे हो टू द पॉइंट, उसमें आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। आपको उस चीज़ के बारे में अलग अलग नज़रिए से सोचना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर पाओगे, राइट। तो रिपीटिंग अगर आपकी होती है तो आपकी प्रेजेंटेशन स्पीच बहुत बोरिंग हो जाती है। पीपल नॉट गेट अटैच टू दैट, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, राइट। सो मेक श्योर यू डोंट डू दैट। एंड द सेकेंड पॉइंट दैट इज़ रिक्वायर्ड, हम लोग क्या करते हैं अगर हम कोई प्रेजेंटेशन या स्पीच के लिए जाते हैं, हमें चीट शीट अलाउ होती है, हम चीट शीट लेकर जाते हैं, उस चीट शीट में पूरी प्रेजेंटेशन लिख लेंगे या पूरी स्पीच लिख लेंगे हमें बोलना है जो। तो दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट। अगर आपको कोई भी स्पीच देनी है या कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है तो आप उसके सिर्फ पॉइंट्स
जो है लिखो पेपर पे, ताकि जब आप वहाँ जाओ तो आपको पॉइंट्स क्लिक होते जाएं और आप उसके लिए उसके बारे में बोलते जाओ, ना कि आप पूरा लिख के जाओ। तो अगर आप पूरा लिख के जाके पेपर में देख देख के बोलते रहते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लगता। आप अपना मैसेज जो डिलीवर करते हो, वो जो सुन रहा होता है ना, उसको आपकी बात पे यकीन नहीं आता। उसको लगता है कि ये तो सब लिख कर लाया है, इस बंदे की कुछ के अंदर कोई थॉट पावर ही नहीं है। तो आप हमेशा उसके पॉइंट्स लिखो और उस पॉइंट्स को जो है डिलीवर करो अपने सेंटेंसेस में। तो अगर कोई सेंटेंस इधर का उधर भी हो जाएगा, बी वेरी नेचुरल, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं, यू वांट टू ऐड एनीथिंग, ऐड दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट वीडियो विद अदर टाइप्स ऑफ स्किल्स। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड वन। बाय।